कजाकिस्तान का रामायण से क्या संबंध है? कजाकिस्तान की धरती लाल क्यों है? बहुत कम लोग जानते होंगे कि कजाकिस्तान का रामायण से कोई संबंध भी हो सकता है। आज हम जो कजाकिस्तान देखते हैं वह एक समय में हरी भरी जगह थी जहां समुद्र का जल भी पहुंचता था, लेकिन एक घटना के पश्चात यह भूमि हमेशा के लिए मरुभूमि बन गई। आखिर क्यों इसे मरुस्थल में परिवर्तित कर दिया गया? वह उस घटना के पीछे रामायण की कौन सी कथा जुड़ी हुई है? आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे थे तो पूरी वानर सेना को लंका तक पहुंचने के लिए उसे पार करना था। तब समुद्र देव से मार्ग मांगने के लिए भगवान श्री राम ने 3 दिनों तक निर्जला व्रत किया था, लेकिन समुद्र देव ने उनकी कोई सहायता नहीं की थी। यह देखकर भगवान श्री राम समुद्र देव पर इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया व उसे समुद्र देव की ओर तान दिया। उन्होंने समुद्र देव को चेतावनी दी थी कि वे इस ब्रह्मास्त्र से समुद्र का सारा जल सुखाकर उसे एक खाली स्थान में बदल देंगे ताकि वानर सेना समुद्र को लांघ सके। भगवान श्री राम के द्वारा ब्रह्मास्त्र तान देने से समुद्र देव उनके सामने प्रकट हुए व उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने विधि के विधान के अनुसार जल का गुण बताया व उसमें असंतुलन होने से सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी व्याख्या उनके सामने की। समुद्र देव के द्वारा क्षमा मांगने व उचित उत्तर देने से श्री राम का क्रोध शांत हुआ, लेकिन एक बार ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया जाए तो उसे चलाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए श्री राम ने समुद्र देव से ही इसका उपाय पूछा। राम ने कहा कि मेरा यह बाण अमोघ है, अतः पहले यह बताइए कि इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। समुद्र ने कहा कि उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात जो पवित्र देश है वहीं आप इस बाण को सफल कीजिए। वहाँ भयानक रूप और कर्म वाले असुर प्रवृत्ति के लोग निवास करते हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं और उन्हीं पापाचारियों के स्पर्श से मेरा जल दूषित हो जाता है। वे बुरी प्रवृत्ति के लोग मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए वे यह ब्रह्मास्त्र उस दिशा में छोड़कर उनका विनाश कर दें। समुद्र देव से उपाय जानकर भगवान श्री राम ने उन डाकुओं इत्यादि के विनाश के उद्देश्य से उत्तर दिशा की ओर ब्रह्मास्त्र ताना व कहा कि यह ब्रह्मास्त्र वहां की संपूर्ण भूमि को मरुभूमि में परिवर्तित कर देगा, किंतु साथ ही वहां सुगंधित व दिव्य औषधियों का भी निर्माण होगा जो वहां के जीव जंतुओं के काम आएगी। यह कहकर भगवान श्री राम ने उस दिशा में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण में दिए गए वर्णन के अनुसार ब्रह्मास्त्र की गर्मी से द्रुमकुल्य के डाकू मारे गए, लेकिन इसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सारे पेड़ पौधे सूख गए और धरती जल गई। इसके कारण पूरी जगह रेगिस्तान में बदल गई और वहां के पास मौजूद सागर भी सूख गया। यह वर्णन बेहद आश्चर्यजनक है और जिस तरह से लंका तक बनाए गए राम सेतु को भगवान राम की ऐतिहासिकता के सबूत के तौर पर माना जाता है, उसी तरह इस घटना को भी सही माना जाता है। माना जाता है कि यह जगह आज का कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में ऐसी ढेरों विचित्रताएं हैं जो इशारा करती हैं कि उसका संबंध रामायण काल से हो सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य के लिए बाण चलाया था। वो जानते थे कि इसके असर से वहां डाकू तो मर जाएंगे, लेकिन निर्दोष जीव जंतु भी मारे जाएंगे और पूरी धरती रेगिस्तान बन जाएगी। इसलिए उन्होंने यह आशीर्वाद भी दिया कि कुछ दिन बाद वहां सुगंधित औषधियां उगेगी। वह जगह पशुओं के लिए उत्तम फल मूल मधु से भरी होगी। कजाकिस्तान में जिस जगह पर राम का बाण गिरा वो जगह किजिलकुम मरुभूमि के नाम से जानी जाती है। यह दुनिया का 15वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। स्थानीय भाषा में किजिलकुम का मतलब लाल रेत होता है। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा के असर से यहाँ की रेत लाल हो गई।
किजिलकुम में कई दुर्लभ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह स्थान औषधीय गुणों से भरपूर है और यहाँ पर जो भी वनस्पति मिलती है वो संसार में और कहीं भी नहीं मिलती है। पास में अराल सागर है जो दुनिया का इकलौता समुद्र है जो समय के साथ साथ सूख रहा है। आज यह अपने मूल आकार का मात्र 10% बचा है। किजिलकुम का कुछ हिस्सा तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी है। रामेश्वरम तट से इस जगह की दूरी करीब 4500 किलोमीटर है। कुछ लोगों का यह मानना है कि राम भगवान ने बाण आज के राजस्थान में चलाया था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात को नकारते हैं और ये तथ्य रखते हैं कि राजस्थान में ऐसी कोई भी औषधि के भंडार नहीं पाए जाते हैं जो रामायण में वर्णन किए गए हैं। कजाकिस्तान की धरती में आज भी वो रेडियो एक्टिव गुण मिलते हैं जो ब्रह्मास्त्र जैसे प्रलयकारी अस्त्र का प्रमाण देते हैं।